हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत इसमें क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी 10th क्लास। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2, जो चैप्टर का नाम बहुपद है। उसके आज हम जो है एक्सरसाइज 2.2 है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं चलो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम किताब से, तो समझते हैं क्या कह रहा है सवाल में। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो भी सम्स दिया जाएगा उसके हमें क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। और शून्यांक निकालने के बाद में उनके मतलब शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करनी है कि वो सही है या सही नहीं है। तो पहला सवाल दिया है यहाँ पर x² - 2x - 8। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। तो बहुपद का मीन्स होता है जहाँ पर एक से अधिक पद हो। बहुपद यानी जहाँ पर एक से अधिक पद हो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। तो पहला सवाल हमने उतार लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल हमने उतार लिया है ऑलरेडी। तो पहला सवाल दिया है x² - 2x - 8। सबसे पहले हम इसमें इजिकल टू में 0 मान सकते हैं। हमें क्या निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यांक। तो अब हमें ये देखना है यहाँ पर ये इक्वेशन किस चीज़ का, माइनस का। तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है कि अगर हम उन संख्याओं को माइनस करें तो 2 आ जाए और अगर उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास हमने ढूंढी 4 गुणा 2। अगर मैं 4 की गुणा 2 से करता हूं तो 8 आएगा और अगर 4 में मैं 2 माइनस करता हूं तो 2 आएगा। यानी घटाने पर आना चाहिए 2 और उनकी गुणा करने पर आना चाहिए 8। सवाल को देखकर ही समझ जाते हैं ये चिन्ह अगर प्लस का होगा तो जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8। अगर ये माइनस का होगा तो घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 8। ये इसके शून्यांक निकालने की विधि है, अर्थात आप इसके गुणनखंड भी निकाल सकते हैं इसी टाइप से। आपने सीखा ही होगा, 9th क्लास में सीखा होगा, 8th क्लास में बहुत सारे सवाल हैं इस टाइप के, 8th में आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर ये मैंने 2 संख्या मान ली हैं। तो अब सवाल के अंदर हम ये संख्याएं रखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x², माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट लगा देंगे। 2x की जगह मैं लिखूंगा 4x - 2x, माइनस 8 की जगह 4 × 2 = 0। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे खोल लेंगे इसके ब्रैकेट। तो x² - 4x, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 2x - 4 × 2 = 0। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x, क्योंकि x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। तो हम x क्या ले लेंगे, कॉमन। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या है, x² यानी x 2 बार है तो एक x अंदर बचेगा, माइनस जब 4x में से एक x बाहर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 4। यहाँ से और यहाँ तक में हमने x कॉमन लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 4, क्योंकि ये वाला 2 बाहर कॉमन आ गया, बराबर में 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना, और सेम ही आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम आ रहे हैं तो आपका सवाल यहाँ तक सही है। अगर गलत आ रहे हैं मतलब सेम नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को हम लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या यहाँ होगी वो आ जाएगा और जो संख्या यहाँ होगी वो आ जाएगा, यानी x + का 2 = 0। अब ये 0 जो है वो दोनों के बराबर में मान लेंगे, दोनों ब्रैकेटों के। तो x - 4 = 0, x + 2 = 0। यहाँ से x का मान 4 आएगा, यहाँ से x का मान -2 आएगा। यानी जो शून्यांक जो आ गए वो आपके पास आ गए 4 और -2। तो मैं लिखूंगा शून्यांक = 4, -2 हैं।
तो दो शून्यंक हमारे पास आ चुके हैं, 4 कॉमा माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। तो जांच करने के लिए चलो जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस का 2। हमें जोड़ना है ना दोनों शून्यंकों को, तो 4 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा। ठीक, अब शून्यंकों का योगफल हमें क्या मतलब हमें चेक करना है, मतलब जांच करनी है सत्यता की गुणांकों के बीच। तो शून्यंकों का योगफल का एक सूत्र और होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र होता है शून्यंकों का योगफल निकालने का सवाल के द्वारा। ठीक, अब सवाल में हम समझ लेते हैं एक्स का गुणांक, एक्स के पास में जो संख्या होगी वो क्या होगा, एक्स का गुणांक, और जो एक्स स्क्वायर के पास संख्या होगी वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा, एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2। दोनों ही देखो सेम आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। यानी शून्यंकों का योगफल की हमने जांच करी तो यहाँ पर दोनों ही प्लस का 2 आ रहे हैं। तो हमारा जो शून्यंकों का योगफल है, यानी जो शून्यंक है वो बिल्कुल एकदम सही है, बिल्कुल सही है। अब हम चेक कर लेते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल तो 4 है, मल्टीप्लाई माइनस का 2 है, 4 दूने कितना हो गए, 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल की सहायता से निकालते हैं। तो शून्यंकों का गुणनफल, इसका सूत्र आता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है हमारे पास, माइनस का 8, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, तो कितना आ गया, माइनस का 8। दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर सही है क्योंकि योगफल भी सेम आ रहा है और इसका गुणनफल भी सेम आ रहा है। देख सकते हैं आप, दोनों का सेम सेम आ रहा है, योगफल भी सेम और गुणनफल में माइनस का 8 माइनस का 8। तो ये आपकी जांच हो चुकी है। तो हमारे जो शून्यंक जो आए हैं वो 4 को माइनस का 2, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये थी आपकी जांच। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये जांच जो हमने जांच की थी, सवाल में कहा गया था। ठीक है, और ये आपका आंसर है 4 माइनस का 2, इसके शून्यंक आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड सम्स दिया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, तो हम इजिकल टू में 0 मान सकते हैं। अगर यहाँ पर आगे कोई संख्या दी है तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पीछे वाली संख्या के साथ होती है, तो यानी 4 की गुणा किससे होगी, 1 से। ठीक, 4 का कितना होता है, 4। यानी हमें जोड़ने पर, ये चिन्ह किस चीज़ का, प्लस का है ना, तो जोड़ने पर लेके आना है 4 और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 लेके आना है। ठीक है, अगर सपोज दैट अगर कोई भी यहाँ पर चाहे एक्स स्क्वायर दिया हो या एस स्क्वायर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके आगे कोई संख्या होगी तो उसकी मल्टीप्लाई हमेशा पीछे वाली संख्या के साथ होती है, और मल्टीप्लाई होने के बाद ही आगे का सवाल सॉल्व हो पाता है। तो 4 का कितना होगा, 4 होगा। यानी जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए। अब हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जिससे कि अगर हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 4 आ जाए, और अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आ जाए। तो संख्या हमारे पास मिल चुकी हैं 2 गुणा 2। अगर हम 2 की गुणा 2 से करते हैं 4 आता है, और 2 को अगर हम 2 से जोड़ते हैं तो भी कितना आता है, 4 आता है। अब हमें ये सवाल में क्या करना है, रखना है। तो 4s स्क्वायर ऐसे रहेगा,
माइनस, अगर माइनस का चिन्ह है ब्रैकेट लगाएंगे, 4s की जगह हम 2s प्लस 2s लिखेंगे और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे रहेगा। आगे हम देखेंगे तो इसे खोल देंगे ब्रैकेट को, तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्ह बदलता है अंदर का, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का 1 ऐसे रहेगा। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर s है, यहाँ पर s है, तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2s कॉमन लेंगे तो जब 4 में से 2 कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या है s स्क्वायर है तो एक s कॉमन आ जाएगा, एक s बचेगा। जब 2s कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 2s प्लस 1 है, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन आता है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 1। जब 1 कॉमन आएगा तो 2s ऐसे रहेगा। अगर माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 1 ऐसे रहेगा। हमें ये दोनों ही ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं, कुछ भी करना है ये दोनों ही ब्रैकेट सेम आने चाहिए हर परिस्थिति में। अगर ये दोनों ब्रैकेटों में से कुछ भी अलग आता है तो आप समझ जाइएगा आपका सवाल गलत राह पर जा रहा है, मतलब सवाल गलत है। तो सेम ब्रैकेट है, एक बार लिख देंगे 2s माइनस का 1, अगले ब्रैकेट में जो संख्या यहाँ होगी वो आ जाएगी, और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग लिखकर 0 बराबर मान लेंगे, दोनों के साथ मानना है 0 को ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो 2s ऐसे रहेगा, जब ये 1 0 के पास जाएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, और जब चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो s का मान निकालेंगे, s के साथ की संख्या कहाँ जाएगी, 1 के बटे में, यानी 1/2। उसी प्रकार से सेम यहाँ करेंगे तो 2s ऐसे रहेगा, 1 कहाँ जाएगा 0 के पास, तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अगर कोई संख्या इक्वल के चाहे इस साइड आए या इस साइड से इस साइड जाए उसका चिन्ह आपस में क्या होता है, चेंज होता है। तो जब ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के चिन्ह को हम लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। s का मान निकालना है, 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, यानी जो शून्यांक जो आ गए हैं वो 1/2 1/2 आ चुके हैं। तो हम लिखेंगे s के शून्यांक इज इक्वल टू 1/2 1/2। तो 2 शून्यांक हमारे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग, इन दोनों को जोड़ना है 1/2 प्लस 1/2। अगर किसी भी संख्या के हर सेम होते हैं, अगर किसी संख्या के हर सेम होते हैं तो हम हर को केवल एक ही बार लिखते हैं, ठीक, और ऊपर की संख्या सेम ऐसी रहती है, ठीक। अगर किसी भी संख्या के भिन्न में हर सेम हो तो हर को एक बार लिखते हैं और ऊपर की संख्या सेम ऐसे ही उतार देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी शून्यांकों का योगफल कितना आ चुका है आपका, 1 आ चुका है। अब हम सवाल के माध्यम से निकालते हैं शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का सूत्र तो आपको पता ही होगा, -x का गुणांक। तो x का गुणांक सवाल में देखेंगे क्या है, 4 है, क्या है -4, दिख रहा होगा आपको -4, तो लिखेंगे -4। और s स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है ना, s स्क्वायर गुणांक कितना है 4, तो 4 आ जाएगा नीचे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4/4, 4 से 4 कटे कितना आ जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। योगफल दोनों का सेम आ चुका है, हमने सूत्र की सहायता से भी किया और जो शून्यक हमारे पास आए हैं उन्हें भी हमने सॉल्व किया है, तो वहाँ से भी हमारा सेम ही योगफल आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शून्यंक सही हैं, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, मतलब कि गुणनफल के द्वारा। तो मैं लिखूंगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो जो शून्यांक हमारे पास आए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 2 दूनी 4, यानी 1/4 आ गया, ठीक। अब हमें सूत्र की सहायता से निकालना है, तो सूत्र की सहायता से अचर पद कितना है, यहाँ पर 1 है, आप देख सकते हैं अचर पद कितना है 1, तो अचर पद आपका 1 आ जाएगा अपॉन s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है,
तो 4 आ जाएगा 1/4। अब देखो ये दोनों ही आपस में सेम आ गए और ये भी देखो आपस में सेम आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है, जो शून्यांक हैं वो बिल्कुल सही आ चुके हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो शून्यांक है वो आपके 1/2 1/2 हो गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम दिया गया है आपको थर्ड सवाल, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले हम इसमें 0 मान लेंगे और 0 मानने के बाद में तो पहले आता है x² वाला पद, फिर आता है x वाला पद और फिर आता है अचर पद = 0। ठीक है, अब हमें जो हमने समझाया था पहले सवाल में सेम वही करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या की मल्टीप्लाई, पहली वाली संख्या की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से होती है। तो 6 कितना हो गया 18। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 18 और माइनस करने पर आना चाहिए 7, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए 7। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिससे कि अगर हम उन संख्याओं को माइनस करें तो 7 आ जाए और अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है 9 दूनी 18। अगर हम 9 की गुणा 2 से करते हैं कितना आएगा 18। 9 की गुणा 9 में से 2 माइनस कर दें कितना आएगा 7। संख्या रखेंगे इसके अंदर तो 6x² ऐसे रहेगा, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट लगाएंगे, 9x माइनस का 2x माइनस का 3 = 0 ऐसे रहेगा। आगे इसे ब्रैकेट को खोल देंगे, अगर माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा और माइनस का 3 ऐसे रहेगा = 0। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 3x कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 1x कॉमन आ गया 1x बचेगा, माइनस 9 में से 3 कॉमन आया 3 बचेगा, x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 3 ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये ब्रैकेट सेम बन रहे हैं ना, मैंने समझाया था सेम ही आने चाहिए, तो सेम आ रहे हैं, एक बार लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में जो संख्या यहाँ होगी वो आ जाएगी और प्लस का 1। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ 2x माइनस 3 = 0, 3x प्लस 1 = 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 3 इधर जाएगा बटे में 2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का 1/3। यानी जो शून्यांक जो आ गए हैं वो 2 आ गए, 3/2 और माइनस का 1/3। अब इसकी आपको जांच भी करनी है, तो जांच मैंने जैसे पहले सवाल में समझाई है और दूसरे सवाल में समझाई है, सेम ऐसा ही करनी है आपको जांच, इसी प्रकार से करनी है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो सेम इसी प्रकार से होगी, सूत्र भी आपको पता है, जो योगफल का सूत्र आएगा वो आएगा माइनस का, योगफल का जो सूत्र जो आता है वो आता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये आता है योग का सूत्र, योगफल निकालने का। और इसी प्रकार से है गुणनफल का, बस गुणनफल में क्या आ जाएगा, जहाँ पर x का गुणांक है यहाँ पर अचर पद आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा x² का गुणांक। बाकी अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये आपको इसकी जांच करनी है खुद आपको। बाकी मैं बात करता हूँ इसके 4th सवाल की, ठीक है। 4th सवाल देखते हैं अब हम जल्दी से, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो नेक्स्ट सम दिया गया है 4u² + 8u = 0। तो हमें कुछ भी नहीं करना है सवाल में, ना ही फैक्टर करना है ना कुछ करना है, इसमें ओनली कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा वही आपको देखना है। तो यहाँ पर कितना है 4u² और यहाँ पे कितना है 8u, तो क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है 4 और u भी कॉमन आ सकता है। तो जब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, u कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा u बचेगा ओनली। और जब 8 से 4 कॉमन जाएगा तो 2 बचेगा और u तो ऑलरेडी कॉमन है = 0। अब हम 4u के बराबर में 0 लेंगे और u + 2 के बराबर में 0 लेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो u का मान कितना आ जाएगा 0/4 जाएगा। जब हम किसी भी संख्या की मतलब भाग करते हैं, मतलब 0 में भाग करते हैं, सपोज दैट मैंने 4 से भाग करनी है 0 को, तो क्या आना चाहिए, आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा। अगर हम 0 से भाग करते हैं किसी भी संख्या को तो क्या आएगा अनंत। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इसमें। अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं 0 में तो 0 आएगा और अगर हम 0 से भाग करते हैं तो अनंत आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो u का मान कितना आ गया 0 और यहाँ से u का मान कितना आ गया -2। तो u के शून्यांक आ गए, u के शून्यांक
इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस का 2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसकी जो जांच मैंने बताई थी बिल्कुल सेम होगी। मैंने आपको 2-3 सवाल समझा दिए, जांच भी आपको दिखा दी, समझा दी और आपसे आ भी गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। इसकी जांच भी आपको खुद करनी है। अब मैं अगले सवाल की बात करता हूँ, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू में 0 मान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं 0। तो जब हमें शून्य अंक निकालने हैं तो हर एक सवाल में आपको 0 मानना पड़ेगा। जिस सवाल में शून्य अंक निकालने हैं 0 आपको इक्वल में मानना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना, टी स्क्वायर ऐसे रहेगा, 15 को 0 के पास भेज देंगे और जब टी का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा टी बराबर प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। ये इसके शून्य अंक आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे दिया है छठा सवाल। अगला सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू हमें 0 मानना पड़ेगा हर हालत में। अब पहले वाली संख्या की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से होती है, तो कितना हो गया, 4 तिया 12। मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि x के पास जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मानते हैं। तो माइनस करने पर 1, 4 तिया 12 और 4 में से 3 गया 1। सवाल में लिखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस बाहर है, जब ये अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ सकता है, x ही कॉमन आएगा, कुछ और कॉमन नहीं आने का। तो 3x माइनस का 4, यहाँ से कॉमन लेंगे 1, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए हैं, एक बार लिख देंगे, अगले ब्रैकेट में ये x लिखेंगे और प्लस का 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दोनों संख्याओं को अलग अलग लिख लेंगे 0 के इक्वल मान के, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये भी 0। यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो 3x इज इक्वल टू 4x का मान निकालूंगा 4/3। उसी प्रकार से यहाँ से निकालूंगा तो जब ये 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जो शून्यांक आ चुके हैं वो आ गए x के शून्यांक इज इक्वल टू 4,3 माइनस का 1, 4/3 माइनस का 1। ये इसके शून्यांक आ चुके हैं, ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसी प्रकार से इसकी भी जांच करनी है। हमारा आंसर ये सही है, जांच करनी है आपको। तो जो मैंने समझा दिए हैं पीछे के सवालों में उसी प्रकार से जांच आप इसकी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ इसके सेकंड सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल दिया है आपके पास, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दिया है। तो पहला सवाल दिया है 1/4 माइनस का 1, ठीक है, ये सवाल दिया है। तो इसमें शून्यांकों का योग पहला वाला है, ठीक है। तो शून्यांकों का योग कितना दिया है, शून्यांकों का योग इज इक्वल टू 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया है माइनस का 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में दोनों मान आपको दिए हैं। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक, इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। बराबर 0। ये सूत्र आपको हर एक सवाल में यूज़ करना है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है चीज़ का। x स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस शून्यांकों का योग कितना है 1/4 प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1। अब यहाँ पर ये 4 x के बटे में है, तो हमें क्या करना है, इस 4 की गुणा दोनों के पास करनी पड़ेगी। 4 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4। अब ये 4 तीनों के नीचे आ गया। अब हम इसे 0 के पास भेज सकते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ चुका है
आंसर। आपको हर एक सवाल इसी प्रकार से करना है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। तो सेकंड सवाल हमें क्या दिया गया है, √2, 1/3। देख सकते हैं आप, सेकंड सवाल दिया है। ठीक, उतार लेते हैं हम इसे। √2, 1/3। √2 दिया है आपको योगफल, तो हम लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भैया, द्विघात समीकरण बराबर x² आएगा सूत्र के अकॉर्डिंग, माइनस शून्य अंकों का योग कितना है √2, x ऐसे रहेगा, प्लस शून्य अंकों का गुणनफल बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 3 इसके पास है तो दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1/3 इजिकल टू 0। 3 को भेज देंगे 0 के पास, तो ये आ जाएगा आपका आंसर इसका। ये क्या है, इसका द्विघात बहुपद है। ये आपका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से करना है आपको थर्ड सवाल, सेम इस टाइप से करना है। क्या दिया आपको 0,√5, तो आ जाएगा द्विघात बहुपद सबसे पहले x² माइनस शून्य अंकों का योगफल कितना है 0, तो 0x प्लस शून्य अंकों का गुणनफल √5 बराबर 0। ये आपका आ चुका है आंसर। इसी प्रकार से करना है आपको फोर्थ सवाल। यहाँ समझा दे रहे हैं। ठीक, फोर्थ सवाल में आपको दिया है 1,1 दिया है, तो ये 1 क्या है, शून्य अंकों का योग, और ये वाला 1 क्या है, शून्य अंकों का गुणनफल। तो सूत्र वही आएगा, द्विघात बहुपद, तो x² माइनस 1x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये आपका आ चुका है इसका द्विघात बहुपद। ये आपका आंसर है। ठीक है, पांचवा सवाल और छठा सवाल ये खुद करना है आपको, सॉरी छठा सवाल, पांचवा सवाल और छठा सवाल खुद करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। बाकी सेम इसी प्रकार से होगा। सूत्र भी आपको बता दिया है, ये वाला सूत्र आएगा। ठीक है, सूत्र भी आपके सामने लिखा हुआ हैगा, सब कुछ आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की एक्सरसाइज में मैंने 2.2 एक्सरसाइज पूरी समझा दी है। अब हम बात करेंगे इसमें 2.2 के आगे, कुछ और तो है नहीं। चैप्टर 3 होगा आपका, तो अब आगे चैप्टर 3 समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।